कन्हैया साहब और ढोंगी बाबा, इन दोनों की कुछ जो इमोशनल बातें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। ढोंगी बाबा सुधरने वाला आदमी नहीं है, वो हमेशा पैसे के ऊपर काम करता है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। पीड़ित निवेशकों की भुगतान के ऊपर उसकी कहीं भी सोच नहीं रहती है कि भुगतान पीड़ित निवेशकों का कैसे होगा। वो सिर्फ अपनी अकाउंट को देखता है कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने आ रहे हैं, उसको अपने अकाउंट से मतलब रहता है। पर्सनल अकाउंट खोला है संगठन का, संगठन तो उसकी बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, जमीन पर कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ी है, चिल्ला रही है कि बचाओ मुझे बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं है जन आंदोलन को। डे बाय डे उसकी संगठन बर्बाद हो रही है। ड्यू टू अभय देव शुक्ला उसका जिम्मेदार है और कोई नहीं है। उसके पीआईएल के प्रभारी जो सतीश चतुर्वेदी हैं, मेहनत करते हैं वो पीआईएल को डेवलप करने के लिए। ये अभय देव शुक्ला जो ढोंगी बाबा है, अगर कन्हैया साहब उसको बोलता है अभय भैया जी, पहले नहीं बोलता था, अब बोलने लगा है वो अभय भैया जी। ये बातें, ये इमोशनल बातें बहुत कुछ बयां कर रही है, यानी कुछ दाल में काला है अभय देव शुक्ला और सहारा प्रबंधन के बीच। पैसा चाहता है वो, करोड़ों रुपया वो टकारेगा संगठन के नाम पे, सहारा प्रबंधन के अलायंस के नाम पे, श्रद्धांजलि के नाम पे, और वो निकल जाएगा। किसी का भुगतान से कोई उसको मतलब नहीं है, भुगतान हो चाहे नहीं हो। वो उतना मेहनत कर रहा है, वही मेहनत अगर वो अपने पीआईएल के वो उसका जो डिफॉल्ट लगा है उस पे काम करता तो आज रिटियाज का और पीआईएल दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी ताकत बनती सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। पीड़ित निवेशकों को भुगतान कराने में एक बहुत बड़ी ताकत बनती। सहारा प्रबंधन घुटनों पे आ जाता, लेकिन ये ढोंगी जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। बीच में हम लोग भी उसके साथ मिल करके थोड़ा सा उसके साथ मिले जुले, उससे और उसकी हिम्मत ऐसी बढ़ी कि चलो हम तो हमारे साथ आंदोलन होगा तो सब लोग एक साथ आएंगे। वो कभी वो दोस्ती के लायक है नहीं, उसको वो भरोसा के लायक नहीं है, वो भरोसा के लायक 1% भी आदमी नहीं है। बेईमान किस्म का है, चोर आदमी है वो, ढोंगी है एक नंबर का, पूरे देश का ढोंगी है वो, विश्वास के लायक नहीं है वो। इसीलिए आज उसकी पीआईएल कमजोर होती जा रही है। पीआईएल के नाम पे उसको चंदा नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, डोनेट कॉर्पोरेशन कोई नहीं कर रहा है। कहां जाए वो? आखिर में वो सोचा कि एक लेटर निकाल दिया कि हम श्रद्धांजलि में आना चाहते हैं, संगठन के नाम पे। पर्सनल नहीं निकाला वो, पर्सनल निकालता नहीं, वो संगठन के नाम पे पेड लेटर निकाल दिया कि मैं श्रद्धांजलि में आना चाहता हूं, हम लोग आना चाहते हैं, हमें अनुमति प्रदान किया जाए। ये उसकी ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है। भुगतान के नाम पे वो कुछ नहीं करना चाहता है शुरू से। मैं 2021 से मैं उसको वॉच कर रहा हूं, वो कुछ करने नहीं जा रहा। पीड़ित निवेशकों की बात नहीं करता है वो। पीड़ित निवेशक कैसे, कितना परेशान है पूरे देश के, उसके ऊपर उसकी सोच नहीं है। सिर्फ चंदा, पैसा आना चाहिए उसको। जैसे ही पैसा आना बंद हो जाता है वो ट्रैक से हट जाता है, वो बिल्कुल अपनी ट्रैक छोड़ देता है। हम लोग
आपस में एकता बना के रखें। संगठन हमारी दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है, और वो जितने हम लोग मजबूत होंगे, एकता बनी रहेगी हमारी, ढोंगी बाबा अपनी ढोंग करते रहेगा, कुछ उससे नुकसान नहीं होगी। वो जितना कोशिश करेगा हमें कमजोर करने की, हम उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। रबर को जितने दबाता है कोई, अगर छोड़िएगा तो बहुत ऊंचा जाएगा। वो रबर हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान, पूरे देश की उम्मीद है। आज पूरा देश विश्व भारती को आंखें फाड़ के देख रहा है। अगर कोई देश में कोई संगठन है, वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, जो पीड़ित निवेशकों की भुगतान डंके की चोट पे करा सकती है। पीआईएल या ढोंगी बाबा हिम्मतें नहीं है उसको। मेरे पास समय का अभाव है, हम नहीं जुट पाते हैं, लेकिन आज मैं सोचा, जिस तरह से क्यू वाइब चैनल पे आज बहसा बहसी हुई हमारे राष्ट्रीय सचिव से, उससे हमें बहुत बुरा लगा। मैं बहुत दुखी था उसी वक्त से। मैंने कि आज मैं लाइव चैनल अगर लाइव चलेगा तो मैं जुड़ूंगा, 10 बजे रात को ही जुड़े, लेकिन जुड़ेंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोग उसका जवाब हमेशा दें। कोई ये कहता है कि वो क्या बोलता है, छोड़ दे। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ढोंगी बाबा की औकात क्या है पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। मैं पूरा हिस्ट्री उसका बस्ती से निकाल के रखा हूं कि वो बस्ती का क्या है। सड़क छाप है वो, सड़क छाप। 5 पैसा 1 रुपया का आदमी है वो। 1 रुपया पखाना पर फेंक दीजिए, वो साला उठा लेगा। वो उस किस्म का आदमी है। कोई औकात उसकी नहीं, कोई स्टेटस, कोई हैसियत नहीं है उसका। हम सभी लोग जो 26-27 की बैठक है, उसमें अपनी रणनीति को तैयार करेंगे विश्व भारती के लिए। हम सब एक मंच पे आकर के सारे लोग विश्व भारती के डेवलपमेंट के लिए बात सोचेंगे, और वहीं से हमारी फिर से झंडा बुलंद होगा। इसी माह 26 से 27 जा रही है, जिसमें तमाम बिंदु फेवर में कौन सा हरा